नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना। कहा, हिमाचल में चारों ओर है अंधेरा और पहरेदार है लुटेरा। हिमाचल में 50+ नहीं 60+ सीटें जीतेगी भाजपा। पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया दावा। कहा, प्रदेश की हालत मंत्रियों के बयानों के विपरीत। कांगड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक टक्कर के बाद धू-धू कर चली बसें, 60 यात्री घायल। पठानकोट के अस्पताल में घायलों का चल रहा उपचार। और पर्यटन नगरी मनाली में सज रही थी जिस्म की मंडी। पुलिस ने देह व्यापार का किया भंडाफोड़, 3 दलाल गिरफ्तार, 2 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर तीखा हमला बोला है। डॉक्टर रमन सिंह मंगलवार को मंडी जिला के सुंदरनगर में मंडी संसदीय क्षेत्र की रथ यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने यहां आए हुए थे। सुंदरनगर स्थित बीबीएमबी कॉलोनी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर जमकर निशाने साधे। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और प्रदेश के भ्रष्टाचार की पूरी देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आजकल देश में यह कहा जा रहा है कि हिमाचल में चारों ओर अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। पहरेदार की जिसकी जवाबदारी है तिजोरी की, जो इस राज्य के आर्थिक संसाधन की पहरेदारी करने वाला है, जिसके हाथ में चाबी है इस प्रदेश की वित्त की, आर्थिक संसाधन की। दुनिया में चर्चा होता है कि हिमाचल में चारों ओर अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। यदि पहरेदार लुटेरा हो जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस रखा है। सीएम का सारा समय जमानत लेने और कोर्ट के चक्कर काटने में ही बीत रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आज ऐसा प्रदेश है जहां के आधे नेता जेल में और आधे बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के सीएम का ही यह हाल है, वहां का मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। और ये अद्भुत प्रदेश है। दुनिया में ऐसा प्रदेश नहीं मिलेगा जिसमें आधे नेता या तो जेल में है या आधे बेल में है। बेल में रह के सरकार चलाना, जब सीएम की इतनी जांच हो सकती है तो मुझे नहीं मालूम यहाँ के मंत्री और नीचे वालों का क्या हालत होगा। उसकी जांच तो चली रही होगी। आकंठ मंडली पूरी भ्रष्टाचार में लगी है और इस विकास और इस परिवर्तन लाने के लिए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, चाहे दूसरा केस हो, न्यायालय तो अपना फैसला देगी, मगर जनता के दरबार में नवंबर में होने वाला चुनाव, सबसे बड़ा फैसला जनता जनार्दन को करना है, आपको करना है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर भी कांग्रेस सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर रमन ने कहा कि प्रदेश की सड़कें तंडोले मंडोले वाली हालत में है। गड्ढों के कारण तन डोलता है और मन इसलिए डोलता है क्योंकि ध्यान स्कूटर पर पीछे बैठी पत्नी पर जाता रहता है कि कहीं वह गिर तो नहीं गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां ग्रामीण मछलियां पाल रहे हैं। सड़क टूटी हुई है, गड्ढे बन गए हैं, सड़क में इतने गड्ढे हो गए हैं कि मछली पालने का काम कर रहे हैं गाँव वाले। एक बता रहा था, जो सड़क चलता है तो पीछे स्कूटर में यदि उसकी पत्नी बैठी है तो बार बार हाथ लगा के देखना पड़ रहा है कहीं टपक न जाएगी। हिमाचल में बोले तंडोले मंडोले सड़क। मैं तो ये तंडोले मंडोले क्या हो गया? वो तो तन तो डोलता रहता है, मगर वो बेचारा छू छू के देखता रहता है कहीं टपक तो नहीं की भागी। आधी परेशानी उसको रहती। तो ये तंडोले मंडोले से मुक्ति चाहते हो कि नहीं हम लोग? अच्छी सरकार चाहते हैं कि नहीं? मोदी जी ने यही कहा है कि एक संदेश लेकर यात्रा में निकले हैं, पूरा देश परिवर्तन कर रहा है। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल भाजपा के प्रभारी मंगल पांडे, सांसद रामशु शर्मा और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी जयराम ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश में 50 नहीं बल्कि 60 से अधिक सीटें जीतकर एक नया इतिहास रचेगी। यह दावा उन्होंने सुंदरनगर में मंडी संसदीय क्षेत्र में जारी भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए किया। सुंदरनगर में मंडी संसदीय क्षेत्र में जारी भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और अब यह लहर प्रदेश में कमल खिलाकर ही रुकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं और प्रदेश के मंत्री जो बयान देते हैं होता उसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के सरकारी डिपों में चीनी नहीं मिल रही है और मंत्री बयान दे रहे हैं कि उनका विभाग बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को लेकर भाजपा जनता के बीच जा रही है और 60 से अधिक सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। जो केंद्र ने हमें टारगेट दिया 50+ का, 50+ नहीं 60+ करके सीटें जीतने देंगे। कल मैं अपने प्रदेश के मंत्री का बयान पढ़ रहा था, उसने कहा मेरे विभाग ने बड़ा शानदार काम किया और आज मैं खबर पढ़ रहा था मंडी से ही खबर लगी है 3 महीने से पीटीएस की चीनी लोगों को नहीं मिली है। बहनों और भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि पीटीएस का सबसे बेस्ट काम करने के लिए हमेशा डॉक्टर साहब के राज्य को सम्मानित किया गया है। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रभारी मंगल पांडे ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश विकास के लिहाज से बहुत पीछे चल रहा है क्योंकि प्रदेश के मुखिया अपनी निजी कार्यों में अधिक व्यस्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगला चुनाव विकास और विनाश के बीच होने जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता विकास को चुनकर बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना और विकास के साथ हिमाचल को आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके पास बहुत जल्द वो अवसर आने वाला है जब आप हिमाचल के अंदर परिवर्तन करने वाले 3-4 महीने के बाद एक परिवर्तन का अवसर आपके सामने आने वाला और वह अवसर जो आएगा वह सीधा अवसर इस बात का होगा कि हिमाचल विकास की ओर जाएगा कि विनाश की ओर जाएगा। अगला जो 3-4 महीने के बाद चुनाव होगा वो विकास और विनाश के बीच का चुनाव और उस चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल की जनता विकास के साथ चलेगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने राज्य सरकार की स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही वर्दी योजना पर सवाल उठाए हैं। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने राज्य सरकार पर स्कूली बच्चों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। धूमल ने कहा कि पूर्व में उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अटल वर्दी योजना की शुरुआत की थी, जिसका मौजूदा कांग्रेस सरकार ने नाम बदलकर महात्मा गांधी वर्दी योजना कर दिया। सरकार ने सिर्फ नाम ही बदला, जबकि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्कूली बच्चों को एक बार भी मुफ्त वर्दी सरकार नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को वर्ष में 2 बार वर्दी और सिलाई के पैसे देने का कार्य किया था, लेकिन इस कार्य को मौजूदा सरकार जारी नहीं रख पाई। हमने कहा 2 वर्दियां भी देंगे और दोनों बार 100-100 रुपये सिलाई का भी हम देंगे, हमारी सरकार देगी, हमने दिया और उसका नाम रखा अटल स्कूल यूनिफॉर्म। सरकार बदली, उन्होंने पहला काम किया महात्मा गांधी के नाम पे यूनिफॉर्म का नाम कर दिया। किसी का बच्चा पढ़ता हो तो बता देना, 9 वर्दियां मिलनी चाहिए थी आज तक, 4.5 साल हो गए, 6 महीने में एक वर्दी मिलती थी, एक ठंडी एक गर्म। किसी के बच्चों को मिली 9 वर्दियां। वहीं इस मौके पर मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी सीएम वीरभद्र सिंह को जमकर कोसा। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कोर्ट में न वीरभद्र सिंह की चली, न पत्नी की और न ही पुत्र की। उन्होंने सीएम को नसीहत दी कि भविष्य में हर कोई उन्हें कोसे, इससे बेहतर है कि सीएम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। न पत्नी की सुनी, न पुत्र की सुनी और माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि वीरभद्र जी ये मनी लैंडर वाला केस खत्म नहीं होगा, अब आपको चार्ज लगेंगे और आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। आज ये फैसला लिया और मैं तो वीरभद्र से प्रार्थना करता हूँ कि वीरभद्र जी काफी हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत आरोप लग गए, आज अंतिम पेशी भी आपने, अंतिम दलील भी आपने दे ली, अब तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये कोर्ट बोलता है, जनता बोलती है और इतना हल्का काम हिमाचल कभी करके मत जाइए ताकि आने वाला कल आपको कोसता रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार देहरा में खुलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अभी तक भूमि की पैमाइश तक नहीं करवा पाई है। इतना ही नहीं, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि तक नहीं दी गई है। ये बात सांसद अनुराग ठाकुर ने नादौन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उनकी अगली योजना अपने संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने की है, जिसके लिए उन्होंने हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में भूमि चिन्हित करने को कहा है। हमने नेशनल हाईवे दिए, 4 लेन दिए, अब रेल की परियोजना भी हर जिले तक पहुंचाई है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि हवाई अड्डा भी हमारे संसदीय क्षेत्र में बने। तो हर जिला से, बिलासपुर जिला, ऊना, हमीरपुर, तीनों से मेरा निवेदन है कि जहां पर उपयुक्त जमीन मिले हमें वहां पर हवाई अड्डा खोलने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम प्रदेश सरकार के अधिकारियों को मैं कहूंगा कि जमीन ढूंढे, एयरपोर्ट हम बना कर देंगे। हमने देहरा में साई का एक्सटेंशन सेंटर मंजूर करवाया है बैडमिंटन के लिए, और हमीरपुर में एथलेटिक्स का एक्सटेंशन सेंटर मंजूर करवाया है। इन दोनों ही जगह पर सुविधाएं हैं और यहाँ पर और उसको बढ़िया करने के लिए, ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और मिल पाए, वो सारा प्रयास हम कर रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल में 2 बसों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। बताया जाता है कि टक्कर इतनी भयानक थी कि बसों में आग लगने से वह चंद मिनटों में ही खाक हो गई। दोनों बसों में करीब 60 यात्री बैठे थे जो घायल हो गए, जिन्हें पठानकोट के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय एचआरटीसी की बस में 45 यात्री और हरियाणा रोडवेज की बस में 15 यात्री सवार थे। दोनों बसों में करीब 60 यात्री बैठे थे जो घायल हो गए हैं, जिन्हें पठानकोट के अस्पताल में भेज दिया गया है। इनमें एचआरटीसी चालक और परिचालक को गंभीर चोटें लगी हैं। खास बात यह है कि बसों में आग लगने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल हिल टॉप दुर्गा माता मंदिर के पास दिल्ली से चंबा जा रही हिमाचल पथ परिवहन की बस और कटरा से कैथल जा रही हरियाणा रोडवेज की बस में जोरदार टक्कर हो गई। बताया जाता है कि हरियाणा रोडवेज की बस के चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पैरापिट को तोड़ती हुई एचआरटीसी की बस से जा टकराई। इससे दोनों बसों में सवार यात्री चिल्लाने लगे। हादसे की सूचना मिलते ही डमटाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस ने जिस्म फिरोशी के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मनाली के वार्ड नंबर 4 में एक होटल में छापा मारकर यह कामयाबी हासिल की है। मामले में 3 दलाल सहित 2 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है तथा अभी और गिरफ्तारियां हो सकती है।
पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। मनाली पुलिस को सूचना मिली थी कि दिल्ली के मोहित ढींगरा नामक व्यक्ति ने मनाली एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से वेबसाइट बनाई है। ग्राहक इस नंबर में संपर्क करते थे और मोहित उनको लड़कियां मुहैया करवाता था। पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करने का जाल बिछाया और 3 दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही 2 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया। मनाली थाना प्रभारी केडी शर्मा ने बताया कि एएसपी निश्चित नेगी की देखरेख में मनाली पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ करने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने बताया कि 4 लोगों पर अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए होटल के लीजर दिल्ली निवासी मुकेश, पंजाब के हरविंदर उर्फ मोनू और उत्तराखंड के मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथे व मेन सरगना मोहित ढींगरा की धरपकड़ को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पिछले कल मैं अपने स्टाफ के साथ गश्त पे था, तो शाम के समय करीब 7:30 बजे रामबाग चौक पे मुझे सूचना मिली मेरे सोर्स से कि एक मोहित ढींगरा नाम का व्यक्ति है जो पंजाब का रहने वाला है। उसने इंटरनेट पर एक साइट बना रखी है मनाली एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम से, और उसी साइट पर अपना नंबर डाल रखा है। और इसी नंबर पर जब कोई ग्राहक संपर्क करता है उससे, तो ये लड़कियां ग्राहकों के बताए हुए होटल में भेजता है। और साथ में ये भी हमें सोर्स से सूचना मिली कि एक होटल है मिड टाउन, ये मोहित ढींगरा ज्यादातर उसी होटल में लड़कियां भेजता है। तो हमने उसी होटल में अपने ग्राहक तैयार करके भेज दिए। और इस सूचना के बारे में मैंने अपने हमारे जो एडिशनल एसपी साहब है निश्चित सिंह नेगी, उनको बताया। यहाँ जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं शबनम तनवर और पार्षद, उनको भी बताया। और उसके बाद जब वहाँ पे लड़कियों की डिलीवरी हो चुकी थी, उसके बाद होटल में रेड की और हमने इसमें पंजाब की 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है थाने में। इसमें होटल के जो लीजर है मुकेश कुमार, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। और साथ में जो 2 लोग गाड़ी में लड़कियों की डिलीवरी करने होटल में गए थे, उनमें से एक का नाम है मोहसिन, ये है उत्तराखंड का रहने वाला, और दूसरे का नाम है हरविंदर सिंह उर्फ मोनू, ये है पंजाब का रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। मोहित ढींगरा को भी हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी फरार हो चुका है फिलहाल। सर, तो इस केस को देखते हुए क्या लगता है कि सर इसमें कोई बड़ा हाथ या बड़ा सेक्स रैकेट हो सकता है? बिल्कुल, काफ़ी बड़ा सेक्स रैकेट है और बड़े हाईटेक तरीके से चल रहा है। इंटरनेट पे ही कॉल जाती हैं और लड़कियों की डिलीवरी होती है। वैसे ये जो मोहित ढींगरा है, इसने 18 मील में हाई नेशन के नाम से एक होटल है, वहाँ पे उस होटल को लीज पे लिया है। इसकी वाइफ भी इसके साथ है, पूजा, उसका असली नाम अलका गुप्ता है। और वहीं पे लड़कियां रखते थे और वहीं से होटल में डिलीवरी होती थी। बता दें कि मनाली में बीते अप्रैल महीने में भी पुलिस ने कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसी साल मनाली में ऐसे गोरखधंधों के खिलाफ 4 बार कार्रवाई हो चुकी है। पर्यटन की आड़ में मनाली में जिस्म फिरोशी का काम भी खूब फल फूल रहा है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming exams। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। एडमिशन आल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक, अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। सोलन जिला के तहत नगर परिषदों के दिन कुछ अच्छे चलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी सोलन नगर परिषद अध्यक्ष का मामला 2 दिन पूर्व ही सुलझा था कि इसी बीच जिला के अंतर्गत नालागढ़ नगर निगम के पार्षदों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ उपायुक्त सोलन को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। कुल 9 वार्ड वाली नालागढ़ नगर परिषद में उठापटक पहले भी जारी रही है।
इसी वर्ष फरवरी में अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला गया और दूसरे पार्षद की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की गई। माना जाता है कि यहाँ एक पार्टी के भीतर ही गुटबाजी है। जिस गुट के लोगों की संख्या किसी भी रूप में अधिक होगी, उनके ही सदस्य का मुखिया चुना जाएगा। उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव देने सोलन पहुंचे पार्षद धर्मेंद्र राणा ने कहा कि नगर परिषद नालागढ़ की उपाध्यक्ष की कार्यशैली से पार्षद संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले भी प्रेसिडेंट के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस डाला था। उसके बाद जब वाइस प्रधान को प्रेसिडेंट का जो कार्यभार दिया गया था साथ में, तो वो प्रॉपर हर वार्ड में वो भी सुचारू रूप से काम करवाने के लिए उनसे असफल रही, जिससे पूरे नालागढ़ में एक जो कार्य करने का जो एक तेजी थी उसको विराम लग गया था। और जिसके कारण हमने ये 5 पार्षदों ने फैसला किया कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस डालकर नए उपाध्यक्ष का चुनाव करें। और जो हमारे वाइस प्रधान के जो हमारी अगले कैंडिडेट होंगे वो श्रीमती नीलम खुल्लर जी होंगे। गौर है कि कांग्रेस पार्टी की दो गुटों की लड़ाई के चलते होने वाली इस उठापटक में आखिर जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन गुटबाजियों के चलते आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की छवि और क्षेत्र से खड़े होने वाले उम्मीदवार को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। मंगलवार को वल्लभ कॉलेज की एवीपी मंडी इकाई ने कॉलेज प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। एवीपी मंडी कॉलेज इकाई के अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्य को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। मंगलवार को वल्लभ कॉलेज की एवीपी मंडी इकाई ने कॉलेज प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। एवीपी के कॉलेज कैंपस के अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि कॉलेज की लाइब्रेरी में सिर्फ 120 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है और कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 6000 है, जिसके चलते कॉलेज के छात्रों को लाइब्रेरी की उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि एवीपी काफ़ी समय से कॉलेज के छात्रों के लिए कॉलेज लाइब्रेरी के विस्तार की मांग कर रही है, लेकिन आज तक यह विस्तार नहीं हो पाया। मनोज पांडे ने कहा कि कॉलेज में छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कॉलेज के छात्रों को शौचालय और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके चलते छात्रों को समस्याएं पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रधानाचार्य को इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है और इन मांगों पर गौर कर पूरा करने की मांग की गई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा मंडी महाविद्यालय के अंदर जो छात्रों को जो विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे टॉयलेट की है, जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, मंडी महाविद्यालय के अंदर 120 बच्चा ही जो है एक टाइम जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ सकता है। तो 6000 के करीब संख्या जो इस मंडी महाविद्यालय में पढ़ती है, लेकिन विद्यार्थी परिषद काफ़ी समय से इसकी मांग करती है कि लाइब्रेरी को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक ऐसी भी कोई भी देखने को नहीं आया कि लाइब्रेरी बढ़ी हो। यहाँ पे कई नेता आए, कई प्रचार्य आए, चले गए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो आज विद्यार्थी परिषद ने जैसे टॉयलेट की व्यवस्था है, टॉयलेट देखेंगे आप तो इतनी गंदगी है कि वहाँ पे जाना जो है बहुत मुश्किल है। और जो लाइब्रेरी की बात है, बॉयज़ हॉस्टल की बात है, मेस की बात है, बॉयज़ हॉस्टल को शुरू हुए 2 साल होगी, लेकिन बॉयज़ मेस जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद ने जो छात्रों को आ रही दिक्कतें, जैसे आज देखेंगे आप जी कूलर है, पानी की समस्या है, कूलर सुचारू रूप से गर्मी का मौसम है चल नहीं रहे। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर जो है गौर किया जाए। अगर आने वाले समय में इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया तो विद्यार्थी परिषद कैंपस के अंदर एक उग्र आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केरल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।